Okay, students, today is day number 2. Today is day number 2 of the chapter of sets in class 11 batch. हम लोगों ने एक सवाल कर लिया था, यही वाला किया था 16 नंबर ना। 16 के बाद आइए 15 नंबर में। In a survey of 60 people, it was found that 25 reads newspaper H, 26 read newspaper T and 26 read newspaper I. बोलो जी, चाय कॉफी का सवाल है कि चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक? 3 सर्कल का सवाल है, 3 सर्कल का सवाल है। तो एक सर्कल, 2 सर्कल और ये तीसरा सर्कल। न्यूज़पेपर H, न्यूज़पेपर T, बंद करके दूसरा वीडियो प्ले करिए, उसमें आ रहा है कि नहीं? न्यूज़पेपर I, H, T और I, ठीक। और फिर क्या लिखना सिखाए थे? छोटा A B C D ना, ये सिखाए थे ना। छोटा A, छोटा B, छोटा C, छोटा D, छोटा E, छोटा F, छोटा G। आपको सबसे पहले पढ़कर ये चेक कर लेना है कि 2 सर्कल्स वाला क्वेश्चन है कि 3 सर्कल्स वाला क्वेश्चन है। हम अपना देहाती छाप भाषा में बोले तो चाय कॉफी का क्वेश्चन है कि चाय कॉफी और कोल्ड ड्रिंक का क्वेश्चन को देखना होगा। यह ज्यादातर सवाल तो 3 ही सर्कल वाला आता है, 2 सर्कल वाला भी पढ़ा देंगे, पर ज्यादा चांसेस 3 सर्कल वाला ही है। It was found that नहीं समझ में आया बात, सारा ट्रांसफर्ड है। तो देखिए दूसरा वीडियो में आवाज आ रहा है, सिर्फ उसमें नहीं आ रहा है, तो थोड़ा पार कीजिए, आवाज आ जाएगा। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, एक बार यहां लिख लो, सर्वे हुआ है 60 लोगों का। कहेगी इसका क्या करेंगे हमको भी नहीं पता। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर H। चलो भैया, अखबार H पढ़ता है, बोलो जी कौन कौन, देख के बताओ। ABGF ना, ABGF ना, ABGF। लास्ट क्लास आप आए थे ना, तो बोलिए। 26 रीड न्यूज़पेपर T, 26 रीड न्यूज़पेपर T, T BCDG। अल्फाबेटिकली बोलो, अल्फाबेटिकली बोलो, अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली बोलो, ठीक है, ठीक है ना। 26 रीड न्यूज़पेपर T, 26 रीड न्यूज़पेपर I, 26 रीड न्यूज़पेपर I, DEFG, 26 रीड न्यूज़पेपर I। 9 read H and I, H and I, H and I, H and I। अरे एंड मतलब चाय भी पीता है, एंड कॉफी भी पीता है, मतलब दोनों पीता है। H and I, H and I, H and I, H and I, FG। आप लोग थे लास्ट क्लास। एक होता है हार्ड कंडीशन, एक होता है सॉफ्ट कंडीशन। जब हम एंड ऐसे बोल रहे हैं मतलब क्या बहुत रिजिड होकर बोल रहे हैं ना, एक हार्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं। H and I, H भी पढ़ता है, I भी पढ़ता है, दोनों चीज पढ़ता है। कौन लोग है जो दोनों चीज पढ़ता है? F and G ही वो लोग है जो दोनों चीज पढ़ता है। छोटका ये कहला बोल रहे हो जी? छोटका ये दोनों चीज थोड़ी पढ़ता है। छोटका ये तो ओनली न्यूज़पेपर H पढ़ता है। छोटका ई काहे बोल रहे हो भाई? छोटका ई तो वो लोग है जो ओनली न्यूज़पेपर आई पढ़ते हैं, है ना। लेकिन एफ और जी वो लोग हैं जो एच अखबार भी पढ़ते हैं एंड आई अखबार भी पढ़ते हैं, एंड मतलब ये भी पढ़ते हैं एंड वो भी पढ़ते हैं। 11 रीड H and T, 11 रीड H and T, H and T, H and T, H भी पढ़ते हैं, T भी पढ़ते हैं, ठीक। ओके, सवाल समाप्त हो गया। अब जो प्रश्न है वो बगल में लिख रहा हूं, उस दिन भी इधर ही बोला था। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन, हु रीड एटलीस्ट वन, कम से कम एक अखबार पढ़ता है, कौन लोग? सवाल लिख लो, ये तो बात की बात है। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन, हु रीड एग्जैक्टली वन, ठीक है, ये सब बात की बात है।
अब सुनिए जरा मेरी बात को, सर्वे हुआ है 60 लोगों का ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, सर्वे हुआ है 60 लोगों का। कितने लोगों का सर्वे हुआ है? ध्यान से सुनना, सर्वे हुआ है 60 लोगों का। एक सिंपल सा बात है, रोड में माइक लेकर निकल गया लोग सर्वे करने, लोग नहीं, कोई अखबार वाला, कोई न्यूज चैनल वाला क्या, या कोई यूट्यूबर। ध्यान से सुनिएगा, वो पूरा तस्वीर जो है, वो पूरा जो तस्वीर है वो हम यहां बना दिए ब्रह्मांड के अंदर। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। सर तो कल का वर्ड प्रॉब्लम में आप यूनिवर्सल सेट नहीं बनाए थे? कल का वर्ड प्रॉब्लम में सर्वे शब्द नहीं दिया था तो मेरा ध्यान गया नहीं, गलती हो गया, माफ कर दो, क्वेश्चन बन गया था। पर आज बोल रहा है सर्वे हुआ है 60 लोगों का, मतलब जो 60 लोगों के पास माइक ले लेकर गए हैं कि हाँ भैया आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं, आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं, तो ए बी सी, प्लीज पे अटेंशन, डी ई एफ जी, उसको हम यहां बनाए, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक। क्या लगता है इस पूरे सर्वे में कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो ब्रह्मांड में तो आते होंगे, पर ना ही न्यूज़पेपर एच में, ना ही न्यूज़पेपर टी में, ना ही न्यूज़पेपर आई में आते होंगे? थोड़ा शांत दिमाग से सोचो, क्यों मेरे दिमाग से ये वाली बात, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ब्रह्मांड वाली बात लास्ट क्लास क्यों नहीं आई मेरे दिमाग में? क्योंकि सर्वे बोल के कुछ नहीं था, मतलब जितना लोग था वो सारे लोग कहीं ना कहीं अपना नाम दर्ज करवा लिए थे। पर आज का क्वेश्चन में हो सकता है ये सारे लोग जो हैं, इनमें से कोई लोग ऐसा होगा जो 60 में तो शामिल है, 60 लोगों में तो शामिल है, जनता में तो शामिल है, पर उनका जवाब ना ही न्यूज़पेपर एच के लिए है, ना ही न्यूज़पेपर टी के लिए, ना ही न्यूज़पेपर आई के लिए, मतलब वो लोग बाहर के लोग हैं। इज दैट ओके? अब इस बात को मेक श्योर कर लेना कि क्या प्रश्न में ऐसा लिखा है कि 60 लोग का सर्वे हुआ और उन 60 लोगों में से ही सब ने कुछ ना कुछ उपाय आंसर दिया है, कि 60 का सर्वे हुआ इतना ने दिया है तो हो सकता है कुछ ने नहीं भी दिया होगा। दोनों बात क्वेश्चन में चेक कर लेना कि 60 का सर्वे हुआ और इन 60 में सब ने कुछ ना कुछ। अरे सिंपल सा बात है, माइक लेकर चल गए, क्या लगता है एनडीए की सरकार आएगी कि यूपीए की? हम क्या नहीं पता, बुझाया, समझे? तो ये लोग किस कहां हैं? ये तो एच में, पर हो सकता है पढ़ा लिखा भारत अगर है तो 60 का 60 तो रिप्लाई दिए ना। तो एक बार मेक श्योर कर लेते हैं कि ये 60 जो हैं कहीं ना कहीं अपना नाम दर्ज कराए हैं, कि 60 में एक आध ऐसे लोग जो अपना नाम तीनों में से कहीं दर्ज नहीं कराए। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल कॉमा इट वाज फाउंड दैट 25 रीड इतना 60 में सब लोग कहीं ना कहीं अपना नाम दर्ज करवाए हैं। इस क्वेश्चन में अभी एच नहीं है। सुनो, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर, 60 में से ही सबने कुछ ना कुछ जवाब दिया है। एनीवेज आप ये छवि बना लीजिए, आपको तो बना हुआ है, बस एक रेक्टेंगल बना के यूनिवर्सल लिख लीजिएगा, छवि तो बना ही हुआ है। अब एक बात और गौर करो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास का इसलिए पढ़ाई यहां सेव करके रखा था। लास्ट क्लास क्या था ना, छोटका जी, मतलब देयर वाज अ सिंगल अल्फाबेट जिसकी एग्जैक्ट आंसर दी हुई थी। छोटका जी की आंसर 8 दी हुई थी। छोटका जी कौन लोग है? जो तीनों ड्रिंक्स पीते हैं, ड्रिंक था या जो भी, वॉट एवर द क्वेश्चन वाज, ड्रिंक्स का तो नहीं था, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी या प्रोडक्ट बी का था। तो छोटका जी कौन लोग है? जो तीनों प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं। छोटका जी वो लोग हैं जो तीनों प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं। जानते हैं कल का सवाल सेव करके क्यों रखे थे? ताकि हम आपको दिखा सके कि देखो आप सॉल्व कैसे करते हैं। जी को यहां डालो, फिर जी को यहां डालो, जी को यहां डालो, अब जो 2-3 को निकला है उसको यहां डाल दो, फिर 3-4 को निकला उसको यहां डालो, फिर जो निकला इसमें यहां डाल दो, एंड सो ऑन। पर आज का प्रश्न में देयर इज नो सिंगल अल्फाबेट गिवन। जी नाम का कोई अल्फाबेट कहां दिया है, या बी नाम का, या ए नाम का, या एफ नाम का कोई अल्फाबेट तो नहीं दिया है। तो इस तरह के सिचुएशंस में क्या करना, ऐड ऑल द इक्वेशंस कर देना, उसको छोड़ के ऐड ऑल द इक्वेशंस कर देना। करो, ऐड करो, ऐड इक्वेशन 1 से लेके 6 तक। स्वाति मिश्रा हमने क्या बात बोला, जरा रिपीट कर दीजिएगा। सिंगल, हाँ दिया हुआ है, तब तो नीचे से ऊपर सॉल्व हो ही जाएगा। को जोड़ दो, चलो जोड़ते समय ध्यान रखना, ए एक ही गो है, बी 3 गो है,
ये 3 गो है ना, सी ए गो है स्टूडेंट्स प्लीज। उसके बाद थोड़ा सीरियस रहो ना, डी 2 गो है, ई एक ही गो है, तो ई एक ही गो है, एफ 3 गो है, जी 5 गो है, इज इक्वल टू 6 6 12 5 17 18 20 27 का 7 हाथ में रहा 2 2 4 6 8 9 97। आराम से आप जोड़िए, पहले मिला लीजिए, मेरा जितना जितना ठुआया आपका भी उतना ही उतना ही ठुआया है ना, मिला लीजिएगा जरा। आ रहा है ना आवाज? क्या हो गया था? शुरू में नहीं था ना, बाद में आ गया ना, तो इसका मतलब है माइक ऑन नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। जब भी ऐसी कोई परिस्थिति हो तो आप पहले कोई दूसरा वीडियो प्ले करके देख लिया कीजिए, इससे ये समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर में खराबी है कि इस क्लिप में खराबी है। अभी आ रहा है यहाँ पे आवाज? नहीं आ रहा है, तो यहाँ इस क्लिप में खराबी है, यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब इस क्लिप में खराबी था, शुरू में ऑडियो नहीं आ रहा था, माइक ऑफ रह गया होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमेशा आपको यही पढ़ना है, तो नियम जान लीजिए कि कभी भी आवाज नहीं आए तो कोई दूसरा क्लिप प्ले करके देख लो। इतना ही जो आ रहा था ना, 87 आ रहा है पक्का? $97 आ रहा है। चलिए अब एक खास बात और है जो मैंने किया है, जरा ध्यान से देखिएगा। 97 आ रहा है, एक खास बात और है, ध्यान देखिए। हमने ए बी सी डी ई एफ जी को साइड कर दिया। क्यों किया पता है? अरे भैया लिख लो ना 97। हमने ए बी सी डी ई एफ जी को साइड करके लिख दिया, तो भाई 3 गो बी में तो एक तो साइडे कर दिए, तो 2 गो बचा। वंस मोर, 2 ठो डी में 1 ठो डी साइडे कर दिए, तो 1 गो बचा। 3 एफ में 1 एफ साइड कर दिए, तो 2 गो बचा। 5 एफ में 5 जी में 1 जी साइड कर दिए, 4 गो बचा। सर आप इनको ही क्यों साइड किए? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट ये 60 है। नॉट गेटिंग? इस क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ है नहीं, मतलब इट इज नॉट लाइक दिस कि एबीसीडी ई एफ जी एच इज 60। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। एबीसीडी ई एफ जी इज 60। सवाल में लिखा रहता है कि 60 लोगों में से कुछ लोगों ने कहीं उत्तर नहीं दिया, कुछ लोगों ने कहीं उत्तर नहीं दिया, तो वो लोग यहां होते। पर अभी हमने इंग्लिश को 2 बार 3 बार पढ़ा। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 60 में से सबने जवाब दिया है, तो एबीसीडी ई एफ जी तो 60 है। अब जो नहीं निकल पा रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं निकल पा रहा है उसको छोड़ दीजिए। अब जिनको मैथ्स आता है वो मैथ्स का बुद्धि लगा के कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हो। सर ऐसा कीजिए ना, 2 ठो बी है ना, इधर सुनिए, एगो बी को फिर अलग कीजिए, एगो जी को फिर अलग कीजिए। कहा है? ताकि बी और जी में 11 लिख दीजिएगा। नॉट गेटिंग? फिर एगो एफ को साइड कीजिएगा, एगो जी को साइड करके फिर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। कहा है? उसकी जगह 9 लिख दीजिएगा। ये अंडरस्टैंडिंग? मतलब ये पिछले क्वेश्चन जैसा आसान नहीं है कि धड़ाधड़ निकल जाएगा, दिमाग कुछ कुछ लगाना होगा। तो हम साइड कर करके काम चला रहे हैं।
अभी 60 निकल गया तो 2b बचा, d बचा, 2f बचा और 4g बचा। ठीक, अब हम क्या क्या साइड करें एक बार फिर से सुन लो। एगो b कीजिए साइड और एगो g कीजिए, तो 11 लिख सकते हैं। करूंगा, हड़बड़ाइए नहीं, करूंगा। फिर एफ जी है, एगो एफ साइड कीजिए और एगो करूंगा, हड़बड़ाइए नहीं। पर साइड करने से पहले एक बार लेट मी जस्ट मेक श्योर हमको फाइंड क्या करना है, ठीक है। एक बार जरा से देख लेते हैं, क्योंकि अब अंदाजी एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे। हमको फाइंड करना है हु रीड एटलीस्ट वन, कम से कम एक अखबार जो लोग पढ़ता है, कम से कम एक अखबार पढ़ता है, कम से कम एक अखबार। In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 9 read H and I. 26 read newspaper I, 9 read H and I, 11 read H and T, 8 read T and I, 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 T and I, T and I, बोलो भाई, T and I, T and I, T and I, T and I, है ना, T and I। ठीक ना, सी काहे बोल रहे हो जी, अजीब अजीब बात कर रहे हो। सी काहे बोल रहे हो बाबू, सी काहे बोल रहे हो। टी एंड है का मतलब क्या है, टी भी पढ़ता है एंड, तो जो दोनों पढ़ता है, टी भी पढ़ता है एंड। ये जो छोटका सी है यार, ये तो वो लोग हैं जो ओनली टी पढ़ते हैं। हम बार बार पूछ रहे, लास्ट क्लास नहीं आए थे क्या आप लोग। छोटका ए कौन लोग हैं जो ओनली एच पढ़ते हैं, छोटका ई कौन लोग है जो ओनली आई। हम सारा क्लियर किए अच्छे से एकदम। फिर हम ऐसे नहीं बोले थे एच बट नॉट टी, तो एच का गोला में से टी का गोला हटा दो, ये सारा बात बोले थे। एनीवेज, 8 read T and I, 3 read all the 3 newspapers, 3 read all the 3 newspapers। स्वाति मिश्रा दम भर हमको गाली दे दीजिए, ठीक है। सब काट दो, नीचे से ऊपर सॉल्व करो, सब सॉल्व हो जाएगा। नीचे से ऊपर सॉल्व करो, सब सॉल्व हो जाएगा। कैसे हमको आशंका हुआ, कोई बता सकेगा? कैसे हमको डाउट हुआ कि कुछ मिस्टेक हुआ, बताओ। एटलीस्ट वन नहीं बन रहा था इसलिए डाउट हो गया। कम से कम एक अखबार पढ़े बोला ना, जैसे ही वहां पे हमको डाउट हुआ। कम से कम एक मतलब अभी हम बता रहे, कम से कम एक का मतलब क्या होता है, आई टेल यू। चलिए निकालिए पहले।
ए बी सी डी ई एफ जी सारा पहले आप लोग मिला लो। ए बी सी डी ई एफ जी मिला लो सारा। मिला लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी। ए बी सी डी एफ जी हो गया सबका। बढ़े आगे। अब लिखो टू फाइंड पहला। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें हम एकदम ठेठ भाषा में समझा रहे। देख लो, यहां चाय लिख दिए हैं, यहां कॉफी लिख दिए हैं, ठीक है। और यहां शर्म की कोई बात नहीं है, हम दारू लिख ही देते हैं। बातें याद तो रह नहीं रही है इंग्लिश वाली, तो हिंदी याद करो। हाउ मेनी ड्रिंक ओनली चाय, स्मॉल ए, दैट्स इट। हाउ मेनी ड्रिंक चाय, ए बी जी एफ। गजब लड़का है जी, चुभ रहा है यहां पे एकदम। फिर से लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। हाउ मेनी ड्रिंक ओनली चाय, स्मॉल ए। हाउ मेनी ड्रिंक चाय, ए बी जी एफ। कान में बात जा रही है, दिमाग तक पहुंच रही है। हाउ मेनी ड्रिंक ओनली कॉफी, स्मॉल सी। हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी, बी सी डी जी। स्वाति मिश्रा ये बोलने चली है, अरे बाप। चलिए ठीक है। हाउ मेनी ड्रिंक ओनली दारू, स्मॉल ई। हाउ मेनी ड्रिंक दारू, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, ठीक है, अल्फाबेटिकल डी ई एफ जी। अब ध्यान से सुनना। हाउ मेनी ड्रिंक चाय एंड कॉफी, बीजी एंड कॉफी बोल रहे हैं। जब हम चाय एंड कॉफी बोल रहे हैं मतलब दोनों चीज वह पीता है। हाउ मेनी ड्रिंक चाय एंड दारू, चाय एंड दारू। एफ जी जो है वो चाय एंड दारू पीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ड्रिंक चाय बट नॉट कॉफी। सुनना सुनना पहले। चाय का गोला में से कॉफी का गोला हटा दो, बाकी को देखो ही नहीं, ध्यान ही मत दो। चाय बट नॉट कॉफी बोले तो चाय का गोला में से कॉफी का गोला हटा दो। एफ, हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, तो कॉफी का गोला में से चाय का गोला हटा दो। सी डी, हाउ मेनी ड्रिंक दारू बट नॉट कॉफी, दारू का गोला में से कॉफी का गोला हटा दो। ई एफ। अब आगे सुनना एक नया प्रश्न। हाउ मेनी ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। सुन लो सुन लो सुन लो। टी बट नॉट कॉफी, टी बट नॉट कॉफी, वही मतलब होता है टी बट नॉट कॉफी का। चाय का गोला में से कॉफी का गोला हटा दो। हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, कॉफी का गोला में से टी का गोला हटा दो। हाउ मेनी ड्रिंक एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री ड्रिंक्स, कम से कम एक वो चीज पढ़ता है पीता है। यहीं पे आके हमको डाउट हुआ था। हु रीड एटलीस्ट वन। ध्यान से सुनना। छोटका ए कम से कम एक वो चीज तो पीता है पढ़ता है ना। एंड छोटका बी तो वैसे दो दो में अपना नाम दर्ज करवाया है। छोटका बी अपना नाम दो दो में दर्ज कराया है, तो एटलीस्ट एक वो तो हो ही गया। बुझा रहे। इन द सेम वे जो छोटका सी है वो अपना नाम कितना गो में दर्ज कराया है। छोटका सी अपना नाम कितना गो में दर्ज कराया है। छोटका सी कितना गो में ये बताओ ना। एक गो में कि दो गो में। छोटका सी है एक गो में, तो ठीक है, कम से कम एक तो हो ही गया। नेक्स्ट से छोटका डी अपना नाम किसमें किसमें दर्ज कराया है, दो चीज में, तो हाँ एटलीस्ट वन तो है ही। क्वेश्चन एटलीस्ट वन का था ना। देन छोटका ई, देन छोटका एफ एंड छोटका जी। छोटका जी तीनों में अपना नाम दर्ज कराया, तो ठीक है, कम से कम एक गो में तो है ही ना। यहीं आके हमको अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ कि कुछ मिस्टेक हो रहा है जी। मतलब ये जो है कुछ बाहरी लोग भी हैं, नहीं बुझा रहा है।
अगर ये फाइंड आउट करना है तो साला इसका आंसर तो 60 हो गया जी। नॉट गेटिंग, इसका आंसर तो 60 हो गया जी। सर्वे 60 का वो है और हमको ये सब पूछा है, मतलब ये सब 60 नहीं है, ये सब ABCDEFG है। कम से कम एक में नाम दर्ज कराया, तो F भी क्या दिक्कत है, 2 गो में नाम दर्ज है इसका, तो कम से कम एक में तो है ही। चलिए इज्जत से सब डालते जाओ। 8 प्लस उधर से डालना है, 8 16 प्लस 10 26 प्लस 5 31 प्लस 12 33 10 43 43 और 6 49 52। इज इट 52 स्टूडेंट्स? जोड़ के देख लो, इज इट 52? ठीक है, 52,30 है आंसर। क्या बोल रहे हैं? 52,30, 52 है, 30। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? एग्जैक्टली 1, एकदम एक को चीज पीता है, तो दैट इज स्मॉल ए ना स्टूडेंट्स। और कौन होगा बोलो? स्मॉल सी एंड स्मॉल ई, एग्जैक्टली एक ही वो चीज पीता है। 8 प्लस 10 प्लस 12, तीस आ गया। अब हम ऐसी बातचीत में पूछ रहे हैं, सर्वे 60 लोग का हुआ, 52 लोग ABCDEF है, तो H 8 गो लोग है। मतलब सर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, हम तो शुरू से ही बोल रहे थे सर्वे में, लेकिन हमको खुद ही डाउट था, तब ना बोले ना सर्वे और 60 तो हम बोले 60 है, पर हमको डाउट कब हुआ? अगर यही पूछ रहा है तो ये तो यार 60 ही दे ही दिया, तो फिर पूछ क्या रहा है हमसे? तब हम बोले कि नहीं, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है मेरे से। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In a group of 100 students, 100 students knows Hindi, 50 knows English, 25 knows both. कितने सर्कल वाला क्वेश्चन है ये? 2 सर्कल वाला क्वेश्चन है, इंग्लिश एक बोला और एक हिंदी बोला। इसको देखकर थोड़ा कॉन्फिडेंस आगे करे। यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट 3 थिंग्स, स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। ध्यान से सुनना। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 पीपल नो हिंदी, 100 लोगों को हिंदी आता है। बोलो भाई, बोलो भाई। अभी भी उड़ गया, बाप रे। अच्छा, पकौड़ी इतना मतलब मौसम देख के लोग कढ़ाई लेके बैठा हुआ था क्या? कि मौसम खराब हुआ, पकौड़ी तल लिया तुरंत? अरे गर्मी छुट्टी चल रहा होगा, ऐसे नजर नहीं लगाना चाहिए, पेट दुखता है। चलिए चलिए, 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, हिंदी हिंदी भाई हिंदी। 100 नोज हिंदी, 50 नोज इंग्लिश। इंग्लिश बोलो, इंग्लिश ए बी। 50 हो गया। पच्चीस नोज बोथ, 25 नोज बोथ, 25 नोज बोथ। ईच ऑफ द स्टूडेंट आइदर नोज हिंदी और इंग्लिश। देखो ये क्वेश्चन क्लैरिफाई किया ना, ईच ऑफ द स्टूडेंट आइदर नोज हिंदी और इंग्लिश। हर बच्चा कुछ ना कुछ जरूर जानता ही है, इंग्लिश और हिंदी। ये जो 100 बच्चों का ग्रुप है ना, ये 100 बच्चे में हर बच्चा कुछ ना कुछ जानता ही है, इंग्लिश और हिंदी। मतलब ये जो 100 बच्चे हैं ना, A + B + C 100 कि नहीं? फिर गड़बड़ बोल रहे हैं आप, फिर गड़बड़ बोल रहे हैं क्या?
इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, हर बच्चा कुछ ना कुछ जानता है, मतलब इस क्वेश्चन में डेफिनेटली आपको क्या लग रहा है, छोटा एच नाम का कोई चीज है कि ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो जिसने क्लैरिफाई किया ना कि एवरी बच्चा कुछ ना कुछ मतलब इंग्लिश एंड हिंदी में ही कुछ ना कुछ जानता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, इस ग्रुप में कितने बच्चे हैं, इस ग्रुप में बच्चे कितने हैं, एक बार इधर सुनो, इस ग्रुप में बच्चे जो है ना वो a प्लस बी प्लस सी है। कोई बोलना चाहेगा कि नहीं इस ग्रुप में a प्लस बी प्लस सी के अलावा h भी बच्चे हैं? क्यों बाहरी बच्चे नहीं हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते बाहरी बच्चे? सबको कुछ ना कुछ आता ही है, इंग्लिश या हिंदी में से कुछ ना कुछ आता ही है। तो इस ग्रुप में कोई बाहरी बच्चा नहीं है। एक मिनट, इस ग्रुप में कोई बाहरी बच्चा नहीं है, क्लियर है ना? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, इस ग्रुप में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, a प्लस बी प्लस सी आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सॉल्व करना आसान है, नीचे से ऊपर सॉल्व करो, तुमको बहुत आराम से हो जाएगा। चलो कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट। 125 बच्चा है ग्रुप में, 125 बच्चा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, ठीक है। 125 बच्चा है ग्रुप में। Now students, come back to the theory page. Come back to the theory page. रोमन 12 होगा शायद, रोमन नंबर 12 में आओ। लिखो वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। सुन लो, मन है तो परिभाषा लिखना, नहीं तो छोड़ दो। द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड वेन डायग्राम। जो चीज को तुम ऐसे डायग्राम बनाकर दिखा रहे हो इसी को वेन डायग्राम बोलते हैं। वॉन्ट मी टू गिव द डेफिनेशन की बुझा गया? तो हम ये परिभाषा नहीं लिखा रहे, बगल में छवि बना लो उस तरफ, कॉपी के उस तरफ। द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड वेन डायग्राम। तो सर फिर आप थ्योरी पेज में आए कहें, आप पेंसिल वेंसिल लेकर चलते हैं अभी भी? अच्छा साइंस ली है ना, हाँ ठीक है, तब तो ठीक है, ठीक है, साइंस के स्टूडेंट है। चलो चलो चलो, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड वेन डायग्राम। अब आगे सुनिए, सर जब इतना ही बात आपको ड्रॉ करवाना था तो हम लोग तो आप क्वेश्चंस बनाने लगे, तो फिर आप क्यों ड्रॉ करा रहे? समझ गए थे, आप बता देते क्वेश्चंस में कि बाबू हम लोग वेन डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ एक फॉर्मूला सिखाना है, ध्यान से सुनना, पहले सुनना फिर लिखना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है, पहले समझ लो कैसे रीड करोगे इसको। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको समझाने के लिए हम कुछ बात सफेद रंग से लिख रहे हैं, तुमको सफेद वाला नहीं लिखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, बोलो जी कौन कौन आया ए में? स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी आया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बोलो जी कौन कौन आया बी में? सबको अगर जोड़ोगे ना तो बी की अपीयरेंस तो ट्वाइस हो जा रही है। हमारे कोचिंग में अगर 200 बच्चा पढ़ता है तो इधर से जोड़ो, उधर से जोड़ो, ऐसे जोड़ो, वैसे जोड़ो, सुबह वाला बैच जोड़ो, शाम वाला बैच जोड़ो, कंबाइंड बैच जोड़ो, बायो बैच जोड़ो, मैथ्स बैच जोड़ो, एसएसटी बैच जोड़ो, हिंदी बैच जोड़ो, सब जोड़ जोड़ के बच्चा तो 200 आना चाहिए।
बच्चा का गिनती गड़बड़ा क्यों रहा है? 200 की जगह 205 बच्चा क्यों आ रहा है? क्योंकि 5 को बच्चा ऐसा है ना जो अपना नाम लिखवा के चल गया है, बायो क्लास में भी अलग से और मैथ्स क्लास में भी अलग से, दिमाग का दही मेरा कर रहा है लोग। जब हम बोले कि एक जगह नाम लिखवा के जाना, तो दोनों लिस्ट में नाम लिखा के चल गया है। सोचे यहां पेड़ा बटेगा खा लेंगे, उधर चाउमीन चिली मिलेगा वो भी खा लेंगे। भावना समझे स्वाति मिश्रा? क्या समझा कि इधर पेड़ा बटेगा तो ये भी खा लेंगे। अच्छा समोसा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इधर समोसा मिलेगा खा लेंगे और बायो बैच में भी समोसा मिलेगा खा लेंगे, डबल समोसा खा लेंगे। हाँ, डबल समोसा खाने के लिए दोनों लिस्ट में नाम लिखाया है। पर दिमाग का दही मेरा हो रहा है ना, हिसाब काहे नहीं मैच कर रहा है मेरा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना नाम दोनों लिस्ट में दर्ज करवा दिए। इसीलिए फॉर्मूला में अनन्या देयर इज ए माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कौन से बच्चे हैं जो कॉमन है दोनों में? सो यू जस्ट सब्ट्रैक्ट इट वंस, नॉट ट्वाइस, जस्ट सब्ट्रैक्ट इट वंस, सो दैट अब देखो जी हिसाब मिल गया ए बी और सी। हाँ यही बच्चा है मेरा कोचिंग में, तो कुल मिलाकर तो ए बी और सी बच्चा है ना। ये बी अगर हम नहीं घटाएंगे तो हिसाब मेरा गड़बड़ा रहा था, बातें याद रह जाती है जो हमने बोला। कुछ लोग इस लिस्ट में भी नाम लिखवा दिया, इस लिस्ट में भी, इसलिए शाम को बैठिए जब हम फीस मिला रहे हैं तो फीस का पैसा कम पड़ रहा है, बच्चा ज्यादा हो गया है। समझ रहे हो ना, बच्चा ज्यादा फीस कम हो गया, तो इसे कहे हुआ बच्चा ज्यादा नहीं है, सबका फीस आया है, पर कुछ बच्चों अपना नाम दोनों लिस्ट में लिखा दिया है। यू आर गेटिंग? सो अनन्या, यू हैव टू सबट्रैक्ट इट ट्वाइस कि नो वी हैव टू सबट्रैक्ट इट वंस, डोंट सबट्रैक्ट इट ट्वाइस। इफ यू आर सबट्रैक्टिंग इट ट्वाइस तब तो फिर बी नाम का बच्चा को खत्म कर दिए आप, तो आपका हिसाब फिर गड़बड़ाएगा, पैसा बढ़ जाएगा, बच्चा कम है कोचिंग में, फीस ज्यादा आ गया। गेटिंग? एनीवे, सो दिस इज द फॉर्मूला। सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी में ऐसा काहे होता है एन ए प्लस एन बी के अलावा माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी क्यों होता है? सेम कॉन्सेप्ट है, जो रिपीटेड एलिमेंट्स उसको घटाने के लिए। अब आगे एक बात और सुनना, जब हम तुमसे पूछ रहे हैं, वैसे तुम अब समझदार हो चुके हो, वर्ड प्रॉब्लम बना लिए हो, फिर भी पूछ रहे हैं ए एंड बी, तो तुम किस पे ध्यान लगाओगे? स्मॉल बी पे। लेकिन जब हम पूछेंगे ओनली ए, छोटका ए पे लगाना, ओनली बी, छोटका सी पे लगाना, ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी, छोटका ए, छोटका बी, छोटका सी तीनों आएंगे। ध्यान से सुनिए हम क्या बोले, ए और बी मतलब कैपिटल ए और कैपिटल बी, चाय और कॉफी, चाय और कॉफी, चाय और कॉफी। तो छोटका ए है ना जी चाय और कॉफी में, छोटका बी भी तो है ही चाय और कॉफी, चाय और कॉफी। सर दोनों में? हाँ तो दोनों में तो क्या हुआ, चाय और कॉफी, और इज अ सॉफ्ट कंडीशन एंड छोटका सी विल ऑल्सो कम। तो ध्यान से मेरी बात को पहले सुनना फिर नीचे लिखना कि यूनियन में कौन कौन आएगा, छोटका ए, छोटका बी, छोटका सी, और इसको कहते हैं और, ये शायद पहले भी आपको बताया गया था, कहते हैं और इज अ सॉफ्ट कंडीशन, चाय और कॉफी। तो छोटका ए जो है चाय और कॉफी कुछ तो लेता ही है, छोटका बी भी चाय और कॉफी, चाय और कॉफी। श्रेया सिंह सोच रही है ये तो दोनों पीता है सर, चाय भी कॉफी भी। अरे दोनों पीता है तो कम से कम कोई एक चीज तो पीबे करता है। एंड छोटका सी भी चाय और कॉफी, चाय और कॉफी। नाउ यू टेल मी इंटरसेक्शन में कौन लोग आएंगे? बोलो रे भाई, इसमें वो लोग आएंगे जो चाय एंड कॉफी पीते हैं, तो दैट इज स्मॉल बी। हमको ऐसा लगता है ये सारी बातें अनजाने में आप लोग सीख गए हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम मैंने पहले ही पढ़ा दिया था आपको, बट ऑफिशियली वेन डायग्राम इसको लिखा देना चाहिए। रोमन 12 के बाद अब आइए रोमन 13। बढ़े? बढ़े? चलिए रोमन 13। में फिर से हेडिंग वही रहेगा वेन डायग्राम, पर इस बार सर्कल्स 1, 2 और 3 होंगे, छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, छोटा डी, छोटा ई, छोटा एफ, छोटा जी। दिस इज कैपिटल ए लिखवा दे कि चाय लिखवा दे? चाय लिखवा देते हैं, और इसमें कॉफी लिखवा देते हैं, और इसमें मिल्क लिखा देते हैं। दारू अच्छा नहीं लगेगा, मान लो तुम्हारा ट्यूशन कॉपी मम्मी पापा किसी दिन खोल लिए तो यू नो। चलिए अनन्या, अभी आपसे मैंने 2-3 बार एक ही प्रश्न पूछा था कि लास्ट में माइनस काहे करते हैं ए इंटरसेक्शन बी।
कोई ऐसा इंसान है जो अपना नाम दोनों में दर्ज करा दिया है, तो एक बार उसका नाम को हटाना है, इसलिए माइनस करते हैं ना। चलो इस बार ए यूनियन बी यूनियन सी है। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या? आइए पिछला वाला देख के बताइए। ए यूनियन बी का मतलब क्या था? और ए और बी, मतलब छोटा ए छोटा बी छोटा सी। इस बार बताओ ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या? छोटा ए छोटा बी छोटा सी छोटा डी छोटा ई छोटा एफ छोटा जी, सब लोग यूनियन ही कहलाएंगे। स्मॉल एफ हाँ यूनियन में है, चाय और कॉफी और दारू कुछ तो पीता ही है। छोटा डी चाय और कॉफी और दारू कुछ तो पीता ही है। छोटा सी सिर्फ चाय पीता है, तो ठीक है ना, क्या हुआ, कोई एक चीज तो पीता ही है। छोटा जी तीनों चीज पीता है, तो ठीक है, चाय और कॉफी और दारू कुछ तो पीता ही है। ये अंडरस्टैंडिंग और का मतलब सॉफ्ट कंडीशन होता है। तो सॉफ्ट कंडीशन मतलब अगर एक वो चीज भी पी रहा है तो और, अगर दो आइटम भी पी रहा है तो ठीक है, ये पीता है और वो पीता है, ये पीता है और वो पीता है। छोटा ही हाँ ठीक है, एक चीज भी पीता है तो ये और वो तीनों में से कोई। छोटका जी अरे हाँ चलेगा। सो कैन यू अंडरस्टैंड अनन्या, इसमें कौन सा जवाब आने वाला है? ए बी सी डी एफ जी सारा आने वाला है। अब सुनिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, लाइन चेंज करके तुम लोग भी लिखना, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए। प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों हुआ। नाउ यू पीपल, अपने से एक काम करना, कैपिटल ए में कौन कौन आया अपने से भरो, कैपिटल बी में कौन कौन आया, कैपिटल सी में कौन कौन आया भरना, ठीक है। और घटाओ उनको जो ए एंड बी में आए हैं, घटाओ उनको जो बी एंड सी में आए हैं, घटाओ उनको जो सी एंड ए में आए हैं, और लास्ट में जोड़ो उनको जो तीनों में आए। जस्ट फिल इट, तब तुमको समझ में आएगा कि अच्छा हिसाब गड़बड़ा जाता है, इसलिए लास्ट में एक बार जोड़ा भी जाता है। जस्ट फिल इट। ए में कौन कौन आए हैं? ए में ये लोग आए हैं। कैपिटल बी में कौन कौन आए हैं? कैपिटल सी में कौन कौन आए हैं? ऐसे करते जाओ, फिर वैसे ही इंटरसेक्शन में कौन कौन आए करो, करो अपने से करो। अब देखो हिसाब गड़बड़ाता है, इसलिए लास्ट में एक तो प्लस भी करना पड़ता है।
बोलो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन है? ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन है? बीजी है। बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन है? डीजी है। ठीक है। एंड सी इंटरसेक्शन ए में एफजी है। अब ध्यान से सुनना, ये जी को काट दिया, बी को काट दिया, डी को काट दिया, एफ को, जी को और जी को। अब जरा ध्यान से देखना, कुल मिला के आई एम हैविंग ए बी सी डी ई एफ, आई एम नॉट हैविंग जी, आई एम नॉट हैविंग। इसीलिए इस फॉर्मूला में लास्ट में प्लस में क्या लिखा दिख रहा है आपको? प्लस में क्या दिख रहा है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब जो तीनों पीता है, चाय एंड कॉफी एंड दारू, जी। अब याद रहेगा, एक बार फिर से यहां देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए यूनियन बी? बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। दैट्स इट। हम कौन सा फॉर्मूला पूछे जी? पिछला पन्ना वाला पूछे। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए यूनियन बी यूनियन सी? Number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in A intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in C intersection A plus number of elements in all the three का intersection। कुछ भावना जाग रहा है। Is that okay? Let's come to the question। दो सर्कल्स वाला को अब लिखो मेथड 2 से। मेथड 2 में आपको क्या फॉर्मूला पढ़ाया गया? इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये जो 25 है ये कहां लिख दे बताओ? 25 को कहां लिख दे बताओ? 25 को कहां लिख दे? 25 कौन लोग हैं? जो इंटरसेक्शन जोन में आ रहे हैं ना, तो 25 यहां लिखिएगा। ये 50 किसका वैल्यू है बताओ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल ए का वैल्यू है 50, नहीं बुझा रहा है जी। और ये 100 किसका वैल्यू है बताओ? एलिमेंट्स इन कैपिटल बी का। मतलब जो चीज हम पहले ए बी सी डी ई एफ जी करके बनाए थे, वो चीज अब डायरेक्ट फॉर्मूला से बना दे रहे हैं। मेथड 2 में वही लिखवाए हैं। एक बार फिर से पूछ रहे हैं, जब पढ़ाते रहते ना, इसके साथ क्या इतना रिसर्च चलते रहता है तुम्हारा? चलो, ये 25 कहां लिखेंगे बताओ पहले? इंटरसेक्शन डी, मतलब ये जो है इंटरसेक्शन की वैल्यू 25 दी हुई है ना। नेक्स्ट मैंने पूछा ये 50 किसकी वैल्यू है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल ए की वैल्यू है ना 50। और नेक्स्ट मैंने पूछा कि ये 100 किसकी वैल्यू है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल बी। तो आपका आंसर आ गया 125। ये किसका आंसर है? ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी का। यूनियन का मतलब इस फोटो को देखकर बताओ क्या क्या चीज हुआ? छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है और। यूनियन का मतलब होता है और, तो यूनियन में छोटा ए, छोटा बी और छोटा सी आएगा। हाँ जी, छोटा ए क्यों आएगा? क्योंकि चाय और कॉफी कुछ तो पीता ही है। छोटा बी भी आएगा। हाँ जी, क्यों? क्योंकि चाय और कॉफी, वैसे दोनों पीता है पर चाय और कॉफी। लास्ट क्वेश्चन, यूनियन में छोटा सी भी आएगा क्या? हाँ आएगा, वैसे तो एक ही वो चीज पीता है वो लोग। हाँ तो ठीक है ना, वो भी पीता है तो क्या हुआ? चाय और कॉफी। सो यूनियन का आंसर निकला। प्रश्न में क्या पूछा गया था? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही तो यूनियन कहते हैं। तो मेथड 2 से भी बन गया, इंप्लाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज ABC, that is the union, that is 25, 125। कंफ्यूजन है? अगला प्रश्न पढ़ाने से पहले हम दो मोटा मोटा क्वेश्चन फिर से पूछ रहे हैं। ए यूनियन बी में कौन कौन आएगा? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल जी तक सब आएगा। बार बार बोल रहे हैं, यूनियन मतलब सॉफ्ट कंडीशन, सॉफ्ट कंडीशन मतलब छोटा ए हाँ जी, छोटा बी हाँ जी, छोटा सी भी हाँ जी, छोटा डी, छोटा ई, छोटा एफ, छोटा जी। पर अगर हम पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी एंड कॉफी, चाय एंड कॉफी का इंटरसेक्शन में, तो बीजी आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉफी इंटरसेक्शन दारू, डीजी आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन चाय इंटरसेक्शन दारू,
एफ जी आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी और कॉफी और दारू सब आएगा। दैट्स इट। यही बात तो बार बार बोला जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हमने मेथड 2 से क्या पढ़ाया समझना है। जो फॉर्मूला आप यूनियन का डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखवा दिए हैं। क्वेश्चन पूछा था टोटल बच्चे कितने, तो टोटल बच्चे तो एबीसी ही है ना जी। बच्चे ए बच्चे थोड़ी टोटल हैं, बी बच्चे थोड़ी टोटल है, बी तो वो बच्चे जो दोनों में है। तो टोटल बच्चे कितने हैं, एबीसी। अब तुमको जो ठीक लगे, हमको तो ये वाला ज्यादा पसंद आता है। अगर आपको फॉर्मूला पसंद है तो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, जिसको जो ठीक लगे। ओके, कम बैक टू द थ्योरी पेज। रोमन नंबर 14। डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ का पहला है ए यूनियन बी में डैश रहा तो डैश दोनों को मिलेगा, पर बीच का सिंबल पलट जाएगा। सेकेंड लॉ डी मॉर्गन्स का, ए इंटरसेक्शन बी का डैश तो डैश दोनों को मिलेगा, पर बीच का सिंबल पलट जाएगा। बगल में छवि बना लीजिएगा। छवि बनाइए तो। ठीक है, बना लिए छवि। अभी इसमें हम कुछ पढ़ाएंगे और नया पढ़ाने वाले हैं। थ्योरी में कितना पन्ना छोड़े हो? हाँ ठीक है, ठीक है, मतलब छोड़े हो ना। हाँ ठीक है। अभी लिखना नहीं है इसको, बस सुनना है। कैपिटल ए कैपिटल बी नहीं लिख रहे हो तो आपको पता ही है किसको बोलते हैं कैपिटल कैपिटल बी। चलिए कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। कोई चीज बिलोंग कर रहा है, कोई चीज बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, इसका क्या कंक्लूजन तुमने निकाला। ध्यान से सुनना, दिमाग मत लगाओ, बस सुनो। और नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूं, कोई चीज बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, इसका क्या कंक्लूजन तुमने निकाला। तीसरा, कोई चीज नहीं बिलोंग कर रहे ए यूनियन बी में, इसका क्या कंक्लूजन निकाला तुमने। कोई चीज नहीं बिलोंग कर रहे ए इंटरसेक्शन बी में, इसका क्या कंक्लूजन निकाला तुमने। देखो जी, ए यूनियन बी का मतलब स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी, सबको पता है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब स्मॉल बी है। कोई चीज ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है, वो चीज तो छोटके भी होगा ना। तो तुम क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए कि तुम जरूर इसमें भी थे एंड उसमें भी थे, इसलिए तुम इंटरसेक्शन में आए हो। कोई चीज बिलोंग्स, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। कोई चीज बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन में आ कौन रहा है बताओ, छोटका भी आ रहा है ना। कोई चीज ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है, इसका क्या कंक्लूजन तुम निकाले। इसका यही कंक्लूजन निकला कि तुम जरूर इसमें भी था एंड तुम उसमें भी थे। तो कंक्लूजन निकला कि वो चीज बिलोंग कर रहा होगा ए में एंड वो चीज बिलोंग कर रहा होगा बी में। ठीक है, आइए, कोई चीज बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में। क्या छोटका ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है। यस सर। क्या छोटका सी ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है। यस सर। क्या छोटका बी ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है। बोला ऐसे तो दोनों में कर रहा है, पर कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि तुम इसमें भी रहा होगे या फिर तुम उसमें रहे होगे। लाइक स्मॉल ए, हम तीन अलग अलग दोस्तों से अलग अलग टाइम पे मिले। इससे मिले मोराबादी में, इससे मिले फिराल हाल पे, और इसको मिले करबला चौक पे। मोराबादी में मिला ये और बोला मेरा नाम यूनियन वाले लिस्ट में आ गया। तो हमने, अबे तुम तो खाली ई वाला क्लास वो अटेंड करता था बे, तुम्हारा नाम यूनियन में कैसे आया।
गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो वो बोले भाई हम खाली ये वाला क्लास वो अटेंड करते थे ना, तो भी मेरा नाम यूनियन में आ गया। मैं तीसरा दोस्त से मिला करबला चौक में, वो बोला मेरा नाम भी यूनियन में आ गया। तो बोले भाई तू तो खाली वो वाला क्लास अटेंड करता था बे, ई क्लास में तो तुम कभी बैठ भी नहीं किया आज तक, तो तुम्हारा नाम यूनियन में कैसे आ गया? ये तो बट ऑब्वियस है ना जी, यूनियन में आने का मतलब क्या, इसमें रहे चाहे उसमें रह ही जाएगा। और जो फ्रैल में मिला, भाई तेरा किस्मत खराब है, तुम दोनों जगह मेहनत किया तब जाके तेरा नाम यूनियन में आया। तुम ये वाले क्लासेस भी अटेंड करता था, मैथ्स के भी क्लासेस अटेंड करता था, बायो के भी क्लासेस अटेंड करता था, तब तुम्हारा नाम यूनियन में आया। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि कोई चीज यूनियन में कब आता है, तुम इसमें रहा होगा या फिर तुम उसमें रहा होगा। यूनियन इज अ सॉफ्ट कंडीशन ना, तुम इसमें रहा होगा या फिर। तो सर बी के बारे में कुछ नहीं बोलिएगा। हाँ तो बी तो किसी में तो रहा ही है, लेकिन कोई इंटरसेक्शन में आया तो उसे हम लोग सलाम करते हैं। क्यों सलाम करते हैं? तुम इसमें भी था, तुम उसमें भी था। बोर्ड की तरफ मत देखिए, मेरे को देखिए। यूनियन इज अ सॉफ्ट कंडीशन, ये मैं 10 बार बोल चुका हूं, आप थोड़ा और क्लियर हुआ क्यों सॉफ्ट कंडीशन बोलते हैं। कोई अगर यूनियन में आ गया तो उसको उतना इज्जत हम लोग नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? हम लोग बोलते हैं अरे तो बहुत सॉफ्ट बात है आ जाना यूनियन में। कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल में तुम्हारा एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया तो कोई बड़ा बात नहीं है। डीपीएस में अगर आ गया, वी द रांची डीपीएस में, तो बहुत बड़ा बात है ना। द रांची डीपीएस लिखता है वहां का प्रिंसिपल, वी द रांची डीपीएस। हमारा तो इंग्लिश गड़बड़ा जाता है कि द, ओ अच्छा यही पे है। द तो ऐसे सब में सामने नहीं लगाया जाता है, द सन, द मून, द अर्थ लिखा जाता है। तो द रांची डीपीएस ऐसे तो नहीं है ना, द तो ऐसे नहीं लगाया जाता है, पर लोग बोलते हैं। फिर लोग एक परीक्षा होता है क्वालिफाइंग, हम जितना इंग्लिश जानते हैं क्वालिफाइंग का मतलब तुम क्वालिफाई कर गया, कोई चीज के लिए किया तभी तो क्वालिफाइंग नाम पड़ा। अब मान लो कोई एग्जाम का नाम पड़ा चूतियापा, तो इसका मतलब है कि उसमें अपने को सी साबित करने के लिए तुम दे रहे एग्जाम। क्वालिफाइंग नाम है जो अभी जून महीना में ही हो जाएगा, अभी स्कूल खुलेगा और क्वालिफाइंग। तो 10th क्लास का बच्चा जून महीना में क्वालिफाइंग दे दिया तो बोर्ड एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर गया, तो उसको प्री मॉक, री मॉक, दिस मॉक, दैट मॉक देने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी होता है री मॉक, वी मॉक। तो आप क्वालिफाइंग का है नहीं थे, उसका कुछ नाम दे देते, मिड समर, पोस्ट समर टेस्ट, क्वालिफाइंग। हमको समझ में नहीं आई मीनिंग क्यों है। अभी स्कूल खुलेगा ना जून में, 15 जून से लोगों का, इन लोगों का नहीं, 10th और 12th का क्वालिफाइंग है। 50% ऑफ क्लास 10 बुक आएगा, 50% ऑफ क्लास 12 बुक आएगा। जो 12वीं के बच्चा है, हुआ था ना लास्ट ईयर। हम पर्सनल किसी का हम मतलब मन को दुखी करना हमारा उद्देश्य नहीं है, ये घटना सिर्फ एक काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी नाम से मिलता जुलता तो इसे बस एक महज एक संयोग मात्र माना जाएगा। पर यार क्वालिफाइंग का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? तुम कोई चीज के लिए क्वालिफाई कर गए। हम लोग तो यही सुने थे यार, इंडिया इस बार ओलंपिक के लिए फुटबॉल में क्वालिफाई कर गया, सुने है ना। इंडिया से इस बार शॉर्ट पुट थ्रो करने के लिए कोई क्वालिफाई कर गया। वो लड़का का नाम था जो भाला फेंका था अभी, बहुत, नीरज चोपड़ा। तो पहले क्वालिफाई किया था, तो क्वालिफाइंग का तो मतलब यही होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो ऐसे ही द सन, द मून, द अर्थ, वैसे वी द रांची डीपीएस। जरूरी नहीं है कि जो चीज 100 लोग बोल रहा है वो सही हो, एक लोग जो बोल रहा है वो भी सही हो सकता है, लेकिन दुनिया उन्हीं को मानते हैं। एक और बात, आप डीवी गांधीनगर के हैं, आप कभी ना कभी गांधीनगर को गाली दिए होंगे। एक स्टूडेंट विद्यार्थी जीवन में होता है, मेरा स्कूल पागल हो गया है, ऐसा बोले होंगे ना, मेरा स्कूल पागल हो गया है, गर्मी छुट्टी में स्कूल खोल दिया, बोले होंगे। सरला बिरला, मेरी जब से नई प्रिंसिपल आई है स्कूल पगला गया है। ठीक, मतलब इन लोग कम से कम जिंदा हैं, इनको समझ आता है कि इनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। आज तक किसी भी डीपीएस के बच्चा को हम नहीं सुने बोलते हुए कि अबे हम लोग का एक्स्ट्रा क्लास हो रहा है, हम लोग का ये क्लास हो रहा है, वो क्लास। उन लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। नॉट गेटिंग? आप लोग कम से कम इतना जिंदा तो हैं कि आपको सेंस ऑर्गन्स काम कर रहा है, समझ आता है कि आपके ऊपर कुछ गलत हो रहा है। देखो ना, हर मंडे को टेस्ट है। मेरी जब से हेहल वाली प्रिंसिपल है, हम लोग यहाँ प्रिंसिपल बन के आई है, तब से वो फ्राइडे टेस्ट चालू कर दी है। डीपीएस वाला कंप्यूटर टेस्ट, हाँ, एक वो कंप्यूटर बैठ के ऑनलाइन टेस्ट लेता है, सब बच्चा छाप छूट के दे देता है, वो भी खुश। फ्राइडे टेस्ट खुश, सैटरडे खुश, टेस्ट खुश, सब टेस्ट में खुश रहता है। लोग खुश भी नहीं, दुखी भी नहीं, लोग सेंस ऑर्गन्स इनका काम नहीं कर रहा है, सेंस ऑर्गन्स फेल हो चुका है इनका। इसलिए नहीं गए हो डीपीएस तो अच्छी बात है, जिंदगी को 2 साल जी लोगे। बोला था ना कि आपके यहां तो गधे मैन्युफैक्चर होते हैं, बोला था ना रणछोड़ दास छाछर। आईसीई, इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जहां गधे मैन्युफैक्चर होते हैं। नौकरी का क्या है, कोई तो कंपनी होगी जो इंसानों को नौकरी देती होगी, कि गधों को रट रट के पढ़ रहे हैं।
हर दिन एक एग्जाम। साला गर्मी छुट्टी में हर बच्चा एंजॉय कर रहा है, ये लोग 50% सिलेबस का पढ़ रहा है क्वालिफाइंग। भाई एक बार प्रिंसिपल से पूछो जाके क्वालिफाइंग का मतलब क्या है। क्वालिफाई का मतलब तो यही होता है। अब तुम लोग डीपीएस में पढ़ रहे हो तो माता पिता तो तुम लोग पढ़ा ही लिखा होगा, कंफर्म है। हेवल का ना माता पिता नहीं पढ़ा लिखा होगा, अनपढ़ होगा, मतलब ऐसा माना जाता है। बेइज्जती नहीं है, पढ़ा लिखा होना ही आजकल सबसे बड़ा टेंशन का बात है। पहले कोचिंग के लिए बच्चे आते थे डायरेक्ट अपने दोस्त के साथ, अब आती है मम्मी लोग बात कर रहे हैं कोचिंग के लिए। बच्चा आया नहीं है, मम्मी आई है। गलत है लेकिन ज्यादा बोलिएगा तो यू नो। हाँ, पीछे अगर झूठ लेके बैठेंगे ना बेचने, जी 1 घंटा में बिक जाएगा। सच लेके बैठेंगे ना शाम तक नहीं बिकेगा, समझ गए। पीडब्ल्यू में पढ़ रहे हैं, पीडब्ल्यू में भाई तुमको अलग पांडे पढ़ा रहा है नहीं, तो चूतियापा है एक नंबर का, लेकिन लोग बन रहे हैं। मेरे पापा बोले बहुत अच्छा, अरे कौन पीडब्ल्यू जी, 4 साल तो उसको समझने में लगा होगा कि हम कितना सही और कितना गलत कर रहे हैं। 4 साल 2020 से 24, 4 साल तुम्हारे पापा अगर कपड़ा दुकान भी खोलेंगे ना तो 3-4 साल लगा होगा उनको सिर्फ समझने में कौन माल बिकेगा कौन माल नहीं बिकेगा, कौन स्टाफ अच्छा है कौन स्टाफ नहीं अच्छा है। 4 साल हुआ नहीं, केक काट रहा है 4 साल। अरे साला 1 साल और रुक जाता, 5 साल पे केक काटते, 4 साल में केक काट दिया। पता है ना, फॉलो क्या करते, दिखा देता है जो चीज को लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स फॉर यू, जिसको तुम गाली भी दोगे ना वो तुमको दिख जाएगा आपके सामने। पता है ना, क्योंकि अननोइंगली सबकॉन्शियस माइंड में तुम उसी को याद कर रहे हो। साइंस है इसके पीछे, प्रूवन फैक्ट है ये। तुम शादी ब्याह में जो चाची से नहीं भेटाना चाहोगे चाची भेटा जाती है, वो चाची भेटा जाती है ना, पांव छूना पड़ेगा उनका। अननोइंगली तुम उसको याद करते रहो, चाची नहीं दिखे नहीं दिखे नहीं दिखे नहीं दिखे, चाची दिख जाती है। 4 साल में केक काट दिया। पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू, कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, लेकर अपना डमरू आया, कालू मदारी आया। ये वो काला काला सुबह 8 बजे यहां खड़े रहोगे ना, हर दू को भालू पार होता है, उसको मदारी नचा रहा है, काला टी शर्ट भालू। सब बच्चा इंजीनियर बनेगा। हम किसी को नहीं बोल रहे हैं, पर्सनल नहीं बोल रहे हैं। गौशाला चौक में खड़े हो जाइए, रांची रोड चौक में, सबको इंजीनियर बनना है। बेटा डॉक्टर बनना है, आओ 3999 लो इंजीनियर। बेटा सीए बनना है, 4999। एक चीज जान लो, आपके माता पिता को ये नहीं पता है, तन मन और धन तीनों चीज लगाना पड़ता है। 3999 में तुमको कोई माल अगर बेच रहा है जी, पक्का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तुम्हें पे करना पड़ेगा। अगर ये 4 संख्या में कोई चीज मिल रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फीस और समथिंग, पर थोड़ा सा चीज समझो, हम लोगों के देश में ना ये प्रॉब्लम है, फ्री सस्ता सब कुछ अच्छा हो जाता है। इसमें कम से कम यहां 1 तो लग जाना चाहिए था, कम से कम एकदम मिनिमम। 0 लगाने से तो कोई मतलब नहीं आएगा ना, इसलिए हम सबसे छोटा संख्या बोले। मैथ्स के टीचर हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे। 3999। अब बताएं इसका पेमेंट कहां करोगे तुम, पेमेंट बची हुई पैसे का पेमेंट बताएं। जो तुम अकेलापन के शिकार हो रहे हो, यू आर गोइंग टू पे फॉर इट। यू आर गेटिंग व्हाट आई सेड। जो तुम एंजाइटी के शिकार हो रहे हो, यू आर गोइंग टू पे फॉर इट। अभी समझे। 2 महीना जब लॉकडाउन पहला वाला लगा था, हम लोग पकौड़ी तल के खा रहे थे, सुबह कचौड़ी और शाम को पकौड़ी खा रहे थे ना, ठीक बोले ना, सुबह कचौड़ी और शाम को पकौड़ी खा रहे थे। 2 महीना खाली सिनेमा ही देख रहे थे, और उस समय तो माँ बाप के सामने भी कोई गिल्ट महसूस नहीं होता था कि हम सारा दिन फोन चला रहे हैं। फिर भी एक मोमेंट, एक हद के बाद लगने लगा था अब और टीवी और सिनेमा नहीं देखा जाता है। यहां 8-8, 9-9 घंटा तुमको स्क्रीन के सामने पढ़ा रहा है। You are not paying for it, you have to pay heavily for it. PW, फलानी मैम 2 घंटा बायो पढ़ाएगी, जूलॉजी फलानी मैम 2 घंटा बॉटनी, 8 घंटा। 8 घंटा तुम स्क्रीन को देखोगे जी। कोविड में तो तुमको 8-8 घंटा देखने का छूट था, कोई तुमको टोकता भी नहीं था कि तुम दिन भर सिनेमा क्यों देख रहे हो। फिर भी एक हद के बाद हम लोग उब गए थे उस चीज से। आप ही के बैच में एक लड़की 10th क्लास में जब थी, हॉट डिस्कशन था कि 11th-12th में कहां पढ़ेंगे। हम उसको बार बार क्या बोलते थे कि बहन अभी फोकस कर बोर्ड्स पे। इट इज बेटर टू फोकस ऑन द थिंग विच इज क्लोजर टू यू रादर देन द थिंग विच इज फार अवे फ्रॉम यू। जो दूर है वो धुंधला है, जब तुम पास जाओगे ना तो वो क्लियरली दिखने लगेगा, तब उस पर फोकस करना। जो दूर है धुंधला है उस पर कितना फोकस करोगे,
देखो साहब कंप्यूटर बंद कर दिया मेरा। क्या हुआ? बैठने बोलो। हमने मैसेज करके उनसे पूछा कहां ज्वाइन किया? पीडब्ल्यू। तो भाई जब पीडब्ल्यू ही ज्वाइन करना था तो 10वां में इतना सारा वक्त, टाइम इज मनी, इतना सारा वक्त क्यों बर्बाद किया तुमने? ब्रदर्स एकेडमी के ये टेस्ट होते, वो टेस्ट होते। अरे वो दुकान है जी, ग्राहक लेना उसका काम है, टेस्ट लेके तुमको रिजेक्ट कर देगा। मेरा दुकान में कोई आएगा, हम बोलेंगे टेस्ट लेंगे, अगर पास नहीं कीजिएगा तो हम नहीं लेंगे। अरे तो मेरा ग्राहक हो जी, काहे नहीं लेंगे? तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि इंडिया अगर चमक रहा है, इंग्लिश 4 को बोल लेते हैं तो सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज कर ले रहे तो आप पढ़े लिखे या लिटरेट हो गए हैं। लिटरेसी नहीं है। 1 साल से डिस्कशन कर रहे थे, क्या वहां का टेस्ट सीरीज देंगे, ये देंगे, स्कॉलरशिप, ये डिस्काउंट, वो डिस्काउंट, फाइनली कहां गए? पीडब्ल्यू। भेड़िया के जैसे 140 लोग बैठोगे पीडब्ल्यू में, कहां से पढ़ाई समझ में आ जाएगा? 100 लोग, चलो कैसे समझ में आ जाएगा? हमारे यहां 40 बच्चा पढ़ता है ना, तो लोग बोलते हैं सुमित सर के भीड़ बहुत है, 40 बच्चे एक ही जन पे अटेंशन थोड़ी दे पाते होंगे। वहां तो अलग चचा दूरबीन लगा लगा के भारत का 30 लाख बच्चा पे, अलग चचा 30 लाख बच्चा पे अटेंशन दे रहे हैं। तो बेवकूफी है। 4 साल हुआ जो दुकान को खुले, उस पर दिमाग ज्यादा लगाओगे कि जो दुकान 10, 12, 15 साल से चल रहा है। हम तो अभी भी बोलते हैं कि इतने सालों से पढ़ाने के बावजूद हमसे हर साल कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। मैंने आप लोगों के सामने एक चीज एक्सेप्ट किया था कि ट्रिग्नोमेट्री का तुम लोग के बैच को हमने कम क्वेश्चंस कराया था 10th में, आपसे पहले वाले बैच में 150 क्वेश्चन कराया था। ये गलती थी मेरी, और ये करवाने के बाद रियलाइजेशन हुआ कि अरे 150 क्वेश्चंस नहीं करवाना था, इट वाज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। तो 4 साल हुआ नहीं कि चल गए जी। एक टीचर होने के नाते हम ये बात भी बोल सकते हैं कि जब हम रात को सोते होंगे ना, तो हमारे दिमाग में क्या चलता हो पता है? कल ये बैच को पढ़ाएंगे, वो बैच को ऐसा पढ़ाएंगे, इस बैच पीछे चल रहा है ऐसे। एक बात बताओ, अलग पांडे सोचता होगा रात को सोते समय, तो वो क्या सोचता होगा? हमारा सीए वाला कि यूपीएससी वाला कि आईएएस वाला कि एसएससी वाला कि बंगला वाला, कोई कोर्स का नाम आप मुंह से लीजिए, सब में वाला लग चुका है। यूपीएससी की भी पढ़ा रहा है पता है ना, सीए का भी पढ़ा रहा है पता है ना, तो लोगों को लग रहा है कि सस्ता में मिल जा रहा है। यू विल पे फॉर इट। अगर मान लो 1.5, 2, 2.5, 3 साल के बाद तुम्हारे अंदर का ह्यूमन स्किल खत्म हो गया होगा, क्योंकि तुमको ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है अकेला रहने में, तुमको 4 के साथ रहने में कंफर्टेबल फील नहीं होता है। लॉन्ग रन में आप कहीं काम कीजिएगा, लीडरशिप क्वालिटी लोग बोलते हैं ना, ह्यूमन स्किल्स की बात करते हैं ना, आप तो खत्म कर रहे हैं दिन भर बैठ के। पूरे खाने के थाली में चोखा इतना ही अच्छा लगता है, अचार, लेकिन अचार का जगह इतना हो जाए और भात दाल का जगह कम हो जाए तो वो हानिकारक है। अलग पांडे कब तक ठीक था पता है? पूरा साल कोचिंग पढ़े, भाई कोचिंग वाला हमको डुबा दिया। या भाई कोचिंग में तो हम आधा दिन जाते नहीं थे, हम तो खाली उसके चक्कर में जाते थे, वो आती थी इसलिए हम जाते थे, वो आना बंद कर दी, हम जाना छोड़ दिए। एग्जाम्पल दे रहे हैं बस, ठीक है? इस चक्कर में हम पढ़ नहीं पाए। भाई अब करे कौन सी? भाई यूट्यूब खोल, अलग चाचा पढ़ाता है, पढ़ ले। ये क्या था? पूरे खाना का थाली में अचार। अब वो अचार ने साइज क्या ले लिया? पूरा थाली में अचार है, पूरा साल अब अलग चाचा पढ़ाएंगे। खाना में नमक भर ही होना चाहिए, नमक में खाना नहीं होना चाहिए। तो आप 3999 सुनकर पूरा इंडिया खुश हो जाता है। 4999 तन मन और धन तीनों देना पड़ता है। यहां धन नहीं दे रहे हो तो कहां से होगा? पूजा करते हो ना जी, उसमें दक्षिणा में 10 रुपए में दो पंडित जी को, पता है ना, प्रसादी जो चढ़ाते हो, वो दक्षिणा नहीं दोगे ना तो उसके बिना थोड़ा पूजा सफल नहीं है। दक्षिणा नहीं दोगे तो उसके बिना पूजा सफल नहीं है। स्वाति मिश्र आपको नहीं पता हो तो बता दे रहे हैं, पेड़ा लड्डू जो भी चढ़ाते हैं ना, पंडित जी के हाथ में 10 रुपए जरूर दीजिएगा कि भगवान जी को चढ़ा दीजिए। बताते हैं कि हिंदू धर्म में लास्ट में पूजा कराने के बाद वो मंत्र उच्चारण करके पंडित जी को दक्षिणा कराओ। मान लो मेरे एकदम जान परिचय के पंडित जी है, 501 रुपए नहीं लेना चाहते हैं तो बोलते 1 रुपए देकर दक्षिणा करा लीजिए। यू नो इट और नॉट? पूजा होता है सत्यनारायण कथा, लास्ट में एक रिचुअल होता है जिसमें बोलते हैं सभी देवती देवी देवता अपने घर को जाओ, गणेश जी महाराज हमारे घर में विराजमान रहे। व्हाट इज दिस? दैट इज ऑफिशियल टर्मिनेशन ऑफ द पूजा। पूजा ऑफिशियली समाप्त हुआ। भगवान जी लोग को बोल दिए कि हमने आपका आह्वान किया था, अब आप लोग सब लोग अपने अपने घर राजी खुशी जाएं और गणेश जी महाराज हमारे घर में विराजमान हो। दिस इज ऑफिशियल टर्मिनेशन ऑफ द पूजा। पूजा जब शुरू होता है तो शुरू में संकल्प किया जाता है कि हम ये पूजा का संकल्प ले रहे हैं, और लास्ट में टर्मिनेशन होता है। अगर एकदम मेरे मान लो अरुण भैया मेरे पंडित जी हैं,
मेरे केस में वही है, अरुण भैया मेरे पंडित जी है, तो बोलते हैं कि सुमित जी आपसे हम कहे पैसा लेंगे, लेकिन 1 रुपया दे के भी कराइए, 1 रुपया दीजिए कराइए। तो पंडित जी को भी दक्षिणा देना पड़ता है। यहां कुछ नहीं दे रहे हो, 3999 में तुम इंजीनियर बन जाओगे जी, हो ही नहीं सकता है। तुमको रांची में ही पढ़ना था, 2 लाख रुपया देना था, तो तुम चल जाता ब्रदर्स एकेडमी। तुम कहां गया? पीडब्ल्यू। पहला बात तो अलग चर्चा नहीं पढ़ा रहे। दूसरा बात, अगर तुम ब्रदर्स एकेडमी भी जाता तो ब्रदर्स एकेडमी रांची का दुकान है, रांची की दुकान होने से क्या होगा? वो आदमी पर्सनल लेवल पे हमेशा तुमको डंटा करेगा। ये पीडब्ल्यू क्या है? एक फ्रेंचाइजी है। यहां आज एक स्टाफ जाएगा, दूसरा स्टाफ आएगा, टीचर्स यहां स्टाफ है। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैं आज इतना बका, 15 मिनट मेरा गया, मैं कल आपको 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। क्यों? मेरा खुद का दुकान है, मुझे खुद में एहसास हो रहा है आज बच्चे वाले उम्र में कुछ गलत सोच लिया होगा मेरे बारे में, अब कल इमेज को सुधारने के लिए 2 घंटा हम और एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे। मेरा अपना दुकान है, कहीं काम कर रहे होते तो 4 बज गया, सैलरी तुमको 4 बजे तक का मिल रहा है। छोटी छोटी बात है, मत भारत में किसी को समझाइए, पहले गड्ढा में गिर रहा है गिरने दीजिए, उसको लगे क्यों गिर रहा है तब हाथ दीजिए, उसको लगना चाहिए क्यों गिर रहा है। हम आप लोग की बैच की बात करें, वो लड़की पूरी 10वीं कक्षा उसने अपना बर्बाद किया सिर्फ इस बात को डिस्कस करके। उसकी गलती नहीं है, उसके माता पिता ने इस बात को डिस्कस करके कि नवंबर में फलाना इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसमें स्कॉलरशिप मिलता है। उसको कितनी बार हम समझाते थे कि स्कॉलरशिप कुछ नहीं होता है, क्यों स्कॉलरशिप कोई देगा? हाँ, तो ई बतवा नहीं, देहाती लोग हम लोग के देश में जी स्कॉलरशिप मिला हमारा बच्चा को 40% मिला है। कितना फीस दिया? 2,25,000। ऐसे 3 लाख लगता भैया। उस सामान का दाम 1 लाख था, उसको किया 3 लाख और फिर उसको 2 लाख मिला दिया। तो ये सब प्रॉब्लम हम लोगों के देश में। हम तो बहुत दिन बाद आज बोले ना, हम अब बोलना छोड़ दिए हैं, हम बोलना छोड़ दिए। क्यों? क्या फायदा जी समझा के, क्या फायदा लोगों को समझा के? डूब रहे हैं, डूबने दो। कब शौक लगता है? शौक जब तुम देख रहे हो आंख के सामने किसी का भविष्य बर्बाद होते हुए। आप तो हर साल लोगों को देख रहे हैं ना, तो आपके अंदर एक ह्यूमन स्किल जग जाता है कि नहीं, अगला बार हमारा कोई स्टूडेंट ऐसा रोते हुए आएगा तो हम ऐसा सीन ही नहीं क्रिएट करने होने देंगे कि वो रोएगा। हम कोशिश करेंगे कि समय रहते उसे आगाह कर दें इन सब गलतियों का। बट स्टिल आई सी कि पीपल डूब रहे हैं। अगर हम किसी को मना करते हैं बायो और मैथ्स मत लो, उसके बाद भी वो बायो और मैथ्स लेता है, तो या तो हम बोलते रहेंगे या तो हम एकदम संट हो जाएंगे। इंसान संट कब होता है? जब उसे शौक लगता है। SHOC के शौक, संट हो गया है इंसान। पता नहीं दिल को ऐसा क्या आघात पहुंच गया उस इंसान को, क्योंकि हमने तो किसी का भला के हिसाब से सोचा। ज्यादा नहीं, अभी थोड़े दिन और रुक जाइए, जब आप लोग स्कूल अच्छी तरह से जाने लग जाइएगा तो आप देखिएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यही 3 नहीं संभलता है यार। 24 को डिवाइडेड बाई 3 कर लो और 24 को डिवाइडेड बाई 4 कर लो। प्रत्येक सब्जेक्ट को 8 घंटा दे सकते हो, प्रत्येक सब्जेक्ट को 6 घंटा दोगे। सिंपल यूनिटरी मेथड तो है। नहाना खाना हगना मुतना सुतना भी था इसमें। तो बायो मैथ्स लेकर आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर कोई इंसान टीचिंग लाइन में रहकर मना कर रहा है तो कुछ तो होगा। तुम लोग किसका सुनते हो? मिश्रा जी का पोता भी बायो मैथ्स लिया था इसलिए हम भी ले रहे हैं। अरे मिश्रा प्रोडक्ट था, तुम वर्मा प्रोडक्ट हो, पहले ये तो देखो। जीन्स का भी तो कुछ असर होता है। खानदानी रईस क्यों बोला जाता है? बिजनेस माइंडेड लोग, खानदान जीन्स में है। अब आप भी बिजनेस करने चले तो क्यों डिवाइडेड बाई 4 करना? डिवाइडेड बाई 3 में ही खुश रहो। नहीं, मैथ्स के बिना दिक्कत होगा। मुंह खोल के ऑफर दिए थे कि मैथ्स के बिना दिक्कत होगा, आना मेरा वीडियो देखना। और हम क्या क्या चीज का बोलेंगे वीडियो देखने। तुम मेरे यहाँ 9-10 पढ़ा है तो तुमको बस कैलकुलस चाहिए और ट्रिगो चाहिए, इतना ही में फिजिक्स पार लग जाता है। क्या जी, फिजिक्स का कोचिंग पढ़ रहे हो ना? कौन सी जगह पढ़ा? अभी तो पढ़ रहे हैं सुमित रॉय के यहाँ। डिफरेंशिएशन आपको वीडियो नहीं दिखाया ना मैंने? कब देखे? आप तो देखे ही नहीं वीडियो। अच्छा हाँ ठीक है, याद आ गया। डिफरेंशिएशन काम पढ़ा? तुमने भी देखा वीडियोस। डिफरेंशिएशन का काम पढ़ा, लॉगरिथम का काम पढ़ा, जो जो चीज का जरूरत पड़ा वो तो वीडियो यहां दिखाई देते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फिजिक्स में काम ही नहीं आएगा। टाइम तो बर्बाद हो रहा है मैथ्स का स्टूडेंट हो गए, दिमाग तो बट ही जाता है। क्यों आदमी बोलता है कि नहीं अब हम वनडे क्रिकेट छोड़ रहे हैं, हम सिर्फ T20 पे फोकस करेंगे? क्यों बोलता है कोई ऐसा? वही आप लोगों का चचा जी, हाँ कुछ तो सोच के बोला होगा कि एक ही चीज पे फोकस करेंगे। हाँ
लास्ट लिखवाएंगे उसके बाद छोड़ेंगे। कोई चीज यूनियन में आ रहा है मतलब तुम ए में थे और बी में थे, और इंटरसेक्शन में आ रहा है तो तुम इसमें भी थे एंड उसमें भी थे। तो क्या लगता है इतनी देर मेरे पढ़ाने का स्टाइल से ज्यादा इज्जत किसी को कब देते हैं? जब वो इंटरसेक्शन में आ जाता है, यस और नो? इज्जत कब नहीं उतना देते हैं, मतलब दिमाग नहीं लगाते हैं कब? जब कोई चीज यूनियन में आ जाता है। हाँ ठीक है, तुम इसमें रहा होगा या फिर तुम उसमें रहा होगा। ध्यान से सुनना, कोई चीज नहीं आया यूनियन में, छी छी, तुम यूनियन में भी नहीं आने सका, छी छी, तुम इसमें भी नहीं था, तुम उसमें भी नहीं था, इसलिए तो तुम यूनियन में नहीं आने सका। यस बोलिए, कोई यूनियन में नहीं आने सका मीन्स व्हाट? छी छी, तुम यूनियन में भी नहीं आने सका, तुम यूनियन में भी नहीं आने सका मतलब तुम इसमें भी नहीं था एंड उसमें भी नहीं था। ध्यान से देखिएगा, तुम इसमें भी नहीं था एंड तुम उसमें भी नहीं था। ध्यान दीजिए, अब यहां पे स्टूडेंट बोलता है कि यू मतलब यूनियन, तो यूनियन में मास्टर एंड पढ़ा रहा है, गलत ट्यूशन पढ़ा रहा है। मास्टर गलत नहीं ट्यूशन पढ़ा रहा है, कंक्लूजन ड्रॉ करवा रहा है। आप लोग बोलते हो ना यूनियन का मतलब और होता है, तो मास्टर एंड क्यों लिखा रहा है? गेटिंग? अब आगे सुनिए, कोई चीज नहीं आया इंटरसेक्शन में, ओ लो 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 लो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इंटरसेक्शन में नहीं आ पाए, तुम इंटरसेक्शन में नहीं आ पाए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम इसमें नहीं थे या फिर इंटरसेक्शन में नहीं आ पाए। जैसे छोटा से पूछे तुम क्यों नहीं आ पाए इंटरसेक्शन में, बोले हम दोनों में नहीं थे इसलिए मेरा नाम नहीं आया इंटरसेक्शन में। छोटा सी से पूछे तुम इंटरसेक्शन में क्यों नहीं आ पाए, हम दोनों में नहीं थे, मतलब तुम इसमें नहीं था, तुम इसमें नहीं था या उसमें नहीं था। देखिए जब हम यहां बोल रहे हैं ना, हंसी मजाक लग रही है पर यही हंसी मजाक याद रहेगी, बहुत ध्यान से सुनना। यूनियन का मतलब और होता है ना जी, अगर आ गया तो और, वंस मोर, यूनियन का मतलब और होता है ना जी, नहीं आया तो एंड, आए हाँ आए। वंस मोर, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है जी? एंड, आ गया तो एंड, हाँ तो ठीक है यही होता है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है। नहीं आया तो और, इस तरह से भी याद रख सकते हो, नहीं तो ये है छी छी वाला तरीके से भी याद रख सकते हो।